हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने क्लास 10th में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी विद एग्जांपल्स के साथ। अब देखिए बच्चों, हमने एक चीज देखा, एक्सरसाइज 3.7 है जो कि आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, हम आज उस एक्सरसाइज को करेंगे जितने क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनल एक्सरसाइज क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या है, हम अक्सर इस एक्सरसाइज है 3.7 को लीव करते हैं, बट देखिए हमको क्या करना है, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि हमको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस डिफरेंस हैं, कैसे हम जो हमारे एक्सरसाइज 3.6 तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे क्या लेवल है उनका, आइए हम उनको देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 3.7 में जो ऑप्शनल है उसमें कुल टोटल जो क्वेश्चंस है वो 8 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.7, ठीक है। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। ठीक है, उसने बोला कि दो फ्रेंड हैं, एक तो एनी, ठीक है, और एक है बीजू। ठीक है, उन दोनों के एजेस का जो डिफरेंस है ना बच्चे, वो कितना है, 3 इयर्स है। ओके, अब उसने बोला एनी फादर धर्मा। अब देखिए जो एनी के जो फादर हैं, ठीक है, उनका नाम है धर्मा। ठीक है, अब आगे देखिए वो क्या बोलता है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब वो क्या है, वो है ट्वाइस, 2 गुने है किससे, एनी की एज से। ठीक है भाई, और आगे उसने बोला एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है वो क्या है, वो है ट्वाइस किससे, अपनी उसकी, उसने बोले कि एक सिस्टर है कैथी, उससे क्या है, ट्वाइस है। ओके, तो उसने नेक्स्ट बोला है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 इयर्स। उसने बोला जो एनी के जो फादर है धर्मा, ठीक है, एंड जो कैथी है, ठीक है, उसने बोला डिफर बाय 30 इयर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे दिया, 30 इयर्स दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 इयर्स लिख देते हैं हम। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। उसने बोला कि एनी और जो बीजू है ना, उसकी एजेस का एजेस बतानी है कि उनकी एज कितनी है। अब देखिए जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में 3.6 तक, तो उसने 2 का 3 का डिफरेंस दिया था। अब देखिए यहां तो 4 टाइम्स क्या क्या डिफरेंस है, आइए हम उनको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, हम लिखेंगे एनी की और बीजू की आपको एज बतानी, कितनी है हमको नहीं पता, तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ एनी। कितनी, हम मान लेंगे भाई x इयर्स मान लेंगे, भाई पता नहीं कितनी है, ठीक है, वो निकालनी है। ओके, अब बीजू की मान लेंगे लेट द एज ऑफ बीजू, वो कितना है, इक्वल y इयर्स। अब देखिए यहां पे 2 केसेस हैं बच्चे, क्या केसेस हैं, अब देखिए आपको पता है एनी बड़ी है बीजू बड़ा है, हमको नहीं पता। अब देखिए जब हमको नहीं पता है तो क्या, अब देखिए कंडीशन, फर्स्ट वन कंडीशन क्या, उन दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना है, 3 इयर्स है, 3 इयर्स है। तो हम लिखेंगे केस, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम एक बार ये मान लेंगे कि भाई एनी बड़ी है, एनी इज एल्डर। सेकंड केस में मानेंगे बीजू इज एल्डर। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट, ठीक है, वो क्या, व्हेन एनी इज एल्डर। एल्डर मींस क्या होता है बच्चे, एल्डर मींस होता है बड़ा। जब एनी बड़ी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, एनी बड़ी, इन दोनों की डिफरेंस कितनी है, 3 इयर्स है। मींस एक्स एनी वाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 इयर्स। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या बोल रहा। अब देखिए हमको ये नहीं पता ना बच्चे कि भाई एनी बड़ी है बीजू बड़ा है, बिल्कुल नहीं पता, तो हम केस फर्स्ट में मान लेते हैं कि एनी इज एल्डर। अब देखिए केस सेकंड, भाई एनी को हमने यदि मानना है तो केस सेकंड क्या होगा, हम लिखेंगे व्हेन बीजू इज एल्डर, कि हाँ भाई बीजू भी एल्डर हो सकता है, बीजू भी बड़ा हो सकता है। जब उसने यही नहीं बताया कि ये छोटा ये बड़ा, नहीं तो हर क्वेश्चन में हमने देखा है अभी तक बताता कि भाई वो इससे इतना बड़ा है, इतना वो है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अब देखिए हम लिखेंगे बीजू की एज कितनी है, y, तो y माइनस एक्स इक्वल कितना, 3 इयर्स। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां पे हमने 2 केसेस क्यों बनाए हैं, देखिए यहां पे देखिए
आप भी क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे सर अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें तो ये केस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया बच्चे? क्योंकि देखिए दोनों की डिफरेंस है। अब उसने ये नहीं बताया बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो हम सपोज करेंगे कि भाई यहां पे यदि इस केस में एनी बड़ी है तो बीजू छोटा है, यहां पे बीजू बड़ा है तो एनी छोटी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि एनी जो फादर है वो क्या है, ट्वाइस है किससे, एनी के फादर धर्मा। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं एज ऑफ धर्मा कितना हो जाएगा, कैसे निकाल लेंगे हम? उसने बोला क्या बोला है कि ट्वाइस एज, क्या बोला है कि उससे ट्वाइस है किससे, एनी से, तो एज ऑफ धर्मा कितना हो जाएगा? अब देखिए एनी की एज कितनी है बच्चे, हमने कितनी मानी है, एक्स ईयर्स, तो एक्स ईयर्स, तो धर्मा की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स। समझ में आया कि हाँ भाई यदि ये एक्स ईयर की तो उसके फादर उससे ट्वाइस है, 2 गुने है, ट्वाइस है का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स है तो वो 2x होगी। ओके, अभी तक देखिए हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया, हम इसको यहां पे वो कर लेते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला, बीजू इज ट्वाइस है सिस्टर कैथी, कैथी से वो कितना है, ट्वाइस है। कब भाई हमको नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, क्या है, एज ऑफ, अब देखिए आपको एज इज ऑफ कैथी बतानी है, एज ऑफ कैथी क्या लिखेंगे, एज ऑफ कैथी। अब कैथी किसकी है, किसकी सिस्टर है, वो है बीजू की, बीजू की कितनी है, वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2y। समझ में आया बच्चे हमने कैसे किया? देखिए एज ऑफ कैथी लिखा, क्या ये सही है बच्चों? एक चीज हम देखेंगे, इज दिस इज राइट और रॉन्ग? नहीं, अब उसने बोला है कि भाई वो बीजू से ट्वाइस है, तो देखिए क्या होगा, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, जो बीजू होगा वो क्या होगा, वो होगा y/2 के, नहीं तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ y किससे, वो लिखेंगे कैथी से लिखेंगे, क्योंकि जो बीजू है ना, देखिए यहां पे एक चीज मिस्टेक होगी, बिल्कुल मिस्टेक होगी। क्या हम लिखते हैं, हमने लिखा कि बीजू इक्वल, यदि हम ऐसे लिख देते, बीजू को छोड़ते हम लिख देते कैथी, कैथी इक्वल ट्वाइस ऑफ बीजू। क्या ये कंडीशन है? नहीं, उसने बोला जो बीजू है ना भाई वो है अपने सिस्टर का ट्वाइस, तो इस कंडीशन में बड़ा कौन सा हो गया, इस कंडीशन में तो एल्डर हमारी कैथी होगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एल्डर है वो कौन है, वो है हमारा बीजू, तो हमने लिखा बीजू इज ट्वाइस एज कैथी, तो यहां से हम एज ऑफ कैथी निकाल सकते हैं, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एज ऑफ कैथी। वो कैसे निकाल लेंगे, अब कैथी यहां पे है, y यहां पे, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ट्वाइस ऑफ कैथी है, इसको y छोड़ देते, ट्वाइस ऑफ कैथी, 2 इंटू कैथी। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब यहां लिखेंगे कैथी, बीजू की एज कितनी माननी हमने, y, तो y/2 ईयर्स हो जाएगी। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये कैसे किया सर, ये चीज देखिए, ये चीज समझनी, ये चीज समझ ली आपने, ये कंडीशन, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर है। कैसे क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा बताता हूं इसको। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, जो बीजू है ना वो अपनी सिस्टर का ट्वाइस है, मतलब क्या हुआ, बड़ा कौन हो गया बच्चे, बीजू, तो हम यहां लिखेंगे बीजू किससे है, इक्वल ट्वाइस ऑफ कैथी। ठीक है, इनटू लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ कैथी, आप समझ में आ जाएगा यहां पे। यदि मैं बोलता हूं बीजू की एज कितनी है, y, कैथी की कितनी है हमको नहीं पता भाई, हमको कोई भी वेरिएबल क्यों माने, हमको तो एज ही तो बतानी है, तो यहां पे हम एज इट इज कैथी की एज बता सकते हैं ना भाई। यहां पे 2 किस चीज का है बच्चे, मल्टीप्लाई का, इस साइड रहते क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो हम लिखेंगे यहां एज ऑफ कैथी इक्वल y/2 ईयर्स। समझ में आ गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए वो आगे क्या बोल रहा है, अच्छा यहां पे ओके, देखिए मैं दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या उसने लास्ट में क्या बोला है, उसने बोला है द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा। अब देखिए एज ऑफ कैथी कितनी होगी, ये होगी भाई, ठीक है, y/2, एज ऑफ कैथी एंड धर्मा, धर्मा की एज कितनी है 2x, तो उसने बोला उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 ईयर्स। अब देखिए यहां पे एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है बच्चे वो देखेंगे। अब मेरे को ये बताओ धर्मा एल्डर है कैथी एल्डर है, ध्यान से देखेंगे एल्डर कौन सा, देखिए ये फादर किसके हैं, एनी के फादर कौन है धर्मा, और बीजू क्या है इनका फ्रेंड है, और ये भी क्या है उसकी सिस्टर है, तो इसका मतलब आपको पता होगा, क्या पता है यहां पे कि भाई बड़ा तो हमारा कौन है, उसके फादर बड़े हैं, धर्मा बड़ा है, ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 ईयर्स है, तो मीन्स हम क्या लिखेंगे
इसमें से ये माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2x माइनस वाई बाई 2, इनका डिफरेंस कितना है 30 इयर्स। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। पहले ये बताओ समझ में आया बच्चों? देखिए दोबारा देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये ऑप्शनल है तो हम ऐसे ही जाने देंगे, नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों। कैसे? अब देखिए उसने क्या बोला कि एज ऑफ धर्मा और कैथी का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, वो 30 इयर्स है। अब देखिए एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y बाई 2 माइनस 2x इक्वल 30? भाई ये क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्यों नहीं लिख? हाँ भाई लिखने का तो हम ये भी लिख सकते हैं, बट देखिए यदि मैंने ये चीज इक्वेशन नंबर 3 को लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे यहां पे कुछ ना कुछ तो रीजन है। और रीजन क्या आपके सामने देखिए क्या है। देखिए एनी और जो बीजू है वे दोनों फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। अब क्या जो धर्मा है वो किसके फादर है बच्चे, वो है एनी के। तो अब देखिए फादर है तो क्या हुआ, बड़ा ये हुआ, ठीक है। और जो कैथी है वो किसकी सिस्टर है, बीजू की सिस्टर है। ओके, तो हमने देखा कि भाई बड़ा तो बाप होता है ना, या बाप होता है बेटा बड़ा होता है। देखिए ये तो सर हमारी सिंपल सी बात है, बड़ा तो बाप ही होता है, फादर ही बड़े हैं। तो हमने इस चीज लिए, इसके लिए हमने क्या किया, फादर की एज में से उसको माइनस किया कैथी की एज को, ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए उसने क्या कोई और कंडीशन दी है, तो उसने लास्ट में आगे बोला है कि फाइंड द एज ऑफ, ठीक है। अब कर देंगे हम, कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे? अब देखिए क्या करेंगे, 2 यदि हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4x, ठीक है। ओके, अब देखिए इक्वल टू का यहां पे ये कितना हो गया, 2 से 2 ये y हो गया इक्वल 30। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 60। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। हमने देखा क्या किया, इसको भाई जनरल फॉर्म में बना दिया, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते आए थे, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करना है। x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को देखेंगे। हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। 1 एंड 4 से देखेंगे हमको x की वैल्यू निकालनी, लेकिन मेथड से निकालनी। क्या उसने ये मेंशन किया है बच्चे कि हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, या कौन सा? नहीं। तो हम क्यों, कौन सा इजी मेथड रहता है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। फर्स्ट वन इक्वेशन कितनी है कि x माइनस वाई इक्वल 3, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वन इक्वेशन। अब यहां से हमको फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो भाई कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, किसी का कोफिशिएंट सेम करेंगे। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4। अब इक्वेशन 1 कितनी है, x माइनस वाई 4x माइनस 4y इक्वल कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को जब हम कंपेयर करेंगे, देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो भाई x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, प्लस प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम किससे, 5 से। तो 5 फिफ्थ ओनली 4x माइनस 4y इक्वल 12 एंड फोर्थ वन इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल कितना, 60। माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होएगा, माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल। माइनस 4y प्लस y कितना हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल, और 60 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा, 10 8 5 में से बन गया 4 48 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 48। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 16। और y की वैल्यू 16 निकली तो क्या निकल गई, बीजू की एज निकल गई बच्चों। अब आपको किसकी एज निकालनी है, अब हम निकाल लेंगे किसकी। अब देखिए इसको मैं कर लेता हूं, यहां से रब कर लेता हूं। अब हम y की वैल्यू 16 कहां पे पुट करेंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट
y इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू x माइनस 16 इक्वल 3, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस 3 19। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू कितनी है 19 एंड y की वैल्यू कितनी है 16। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? हमको x y की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी सर, बट ये सेकंड इक्वेशन में भी तो सॉरी इसमें दो x की y और की वैल्यू निकलेंगी। तो देखिए ये वैल्यू कब निकली है, x इक्वल 16 मीन्स लिखेंगे व्हेन, देखिए लिखेंगे व्हेन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट द एज ऑफ एनी इज 19 years, एज ऑफ बीजू इज 16 years। सर ये चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। कैसे नहीं आई? कब निकली, कब है? व्हेन एनी इज एल्डर। हमने क्या निकाली? एक वैल्यू निकाल ली। कब? जब एनी बड़ी है। तो इस केस में एनी एज 19 ईयर की, ये 16 ईयर से हमको इजीली पता लग गया भाई एनी तो यहां पे बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेम डिटो सिचुएशन किस में करेंगे? केस 2 में करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 4 तो आपकी यही है, तो यहां से मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे इसको नहीं करेंगे, करके दिखाना है आपको। अब देखिए क्या केस 2 4 केस 2, केस 2 क्या है बच्चे? जब हमारा बीजू क्या है? एल्डर है, बीजू बड़ा है। तो यहां पे हम इक्वेशन नंबर 2 क्या? y माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर ये क्या लिखा? y माइनस एक्स इक्वल कितना है आपका 3। अब यहां से हम देखेंगे क्या कोई कंडीशन ऐसी है। अब देखेंगे हाँ भाई y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो दोनों तो हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे एड इक्वेशन कौन सी? 2 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल 3, देन 4x माइनस y इक्वल 60। यहां से हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो देखेंगे y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या? 4x ये है और ये क्या है? माइनस एक्स है। 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 3x इक्वल कितना हो जाएगा? प्लस हो गया 63। देन x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 21। 21 का मतलब एनी की एज निकल गई भाई 21। ओके, अब हम देखेंगे क्या। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बच्चे, क्या पूछता हूं कि भाई यदि हमारी इस केस में बीजू एल्डर है, बीजू बड़ा है, उसमें एक एज कितने निकली? एनी की कितने निकली है बच्चों? 21 ईयर्स। तो मैं आपसे पूछता हूं जस्ट कि भाई बीजू की कितनी होगी? तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस तो भाई 3 इयर्स है। मतलब यदि बीजू हमारा यदि हमारी एनी कितनी है? 21 की है, तो बीजू कितने का होगा? 24 का होगा। सर ये तो सिंपल है। तो हम लिखेंगे पुट x की वैल्यू निकली है, x इक्वल 21 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो x कितना है? y माइनस 21 इक्वल 3, देन y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 24। तो लिखेंगे हेंस द एज ऑफ एनी इज 21 ईयर्स, एज ऑफ बीजू इज 24 ईयर्स। कब? व्हेन लिखेंगे व्हेन बीजू इज एल्डर। तो यहां हमारी x की 2 वैल्यूज आई है बच्चे और y की वैल्यू कितनी है? ये 2। यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कैसे डिफरेंस है। देखिए बट इजी है, यदि हम इसकी कंडीशंस को फॉलो कर लेंगे, कंडीशंस को बना देंगे, तो क्या कर लेंगे? आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, हम सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.7 में सेकंड वन क्वेश्चन क्या है? अब देखिए क्या है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों घबराए हम? क्योंकि हमको तो कंडीशन बनानी है और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.7 में उसने बोला वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। उसने बोला, एक ने, किसी ने बोला है वन से मतलब किसी ने, मान लो मैं और आप है, बोल दिया क्या है? गिव मी 100 फ्रेंड, मेरे को 100 रुपीज दो। आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। उसने बोला कोई भी 2 बंदे हैं, कोई भी मान लेते हैं, मान लो P और Q 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड है। उसने बोला, एक ने बोले कि यदि आप मेरे को 100 रुपीज देंगे ना, क्या है 100 रुपीज 100, तो मैं क्या हो जाऊंगा आपसे। उसने बोला कंडीशन कि आई सेल बिकम्स ट्वाइस, तो मैं उस आपका ट्वाइस हो जाऊंगा, 2 गुना ट्वाइस हो जाऊंगा। किससे? आपसे। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? द अदर रिप्लाइज, तो दूसरा हमारा जो फ्रेंड है वो रिप्लाई देता है, इफ यू गिव मी 10, यदि आप मेरे को 10 रुपीज दे दो, 10 दे देंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या बोल रहा है, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं आपका 6 टाइम्स हो जाऊंगा, 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसने बोला है टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, ओके, तो इसने कहा फ्रॉम द, अब देखिए उसने कंडीशन दी, कोई नहीं। अब देखिए उसने क्या बोला, उसने यहां पे ब्रैकेट में भी आपको क्या दी है, एक इक्वेशन दे के इसको फॉलो करो। बट यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता ना बच्चे, तो ये जो ब्रैकेट है ना वो आपको नहीं देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? देखिए 2 फ्रेंड हैं पी और क्यू, भाई पता नहीं कौन कौन से, नाम भी दे सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या हम लिखेंगे, लेट द नेम ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे पी मान लेंगे भाई, क्योंकि एक फ्रेंड का नाम नेम क्या है, पी। तो अदर सेकंड फ्रेंड का नेम क्या है, उसका मान लेंगे भाई क्यू नेम है। ठीक है, अब देखिए उसके पास, पी के पास कितने रुपीज है बच्चे, पता है आपको? नहीं। क्यू के पास कितने रुपीज है, नहीं पता। उसने बोला कि 100 दे दो, मैं आपसे ट्वाइस हो जाऊंगा। जब हमको पेमेंट ही नहीं पता कितने कितने रुपीज है, तो मान लेंगे लेट द, क्या मान लेंगे, रुपीज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कितना, फर्स्ट फ्रेंड के बाद कितने रुपीज हम लिखेंगे, एक्स रुपीज। तो सेकंड फ्रेंड के पास कितने रुपीज हम लिखेंगे, रुपीज वाई, मान लेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे, बस यही चीज है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आंसर सोल्व हुआ। अब उसने क्या बोला, उसने बोला है कि गिव मी 100, उसने बोला 100 रुपीज दे दो। अब देखिए एक फ्रेंड एक्स है, सो चलो एक फ्रेंड पी है, देखिए एक फ्रेंड पी है, एक फ्रेंड क्यू है। ठीक है, इसके पास एक्स रुपीज है, इसके पास भाई वाई रुपीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने बोला गिव मी 100 रुपीज। ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्रेंड हमने क्या मानना है, पी को मानना है, सेकंड फ्रेंड क्यू को मानना है। उसने बोला क्यू को कि मेरे को है ना भाई आप 100 रुपीज दे दो। ठीक है, अब देखिए इसके पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 100 रुपीज। मतलब पहले मेरे पास सपोज करो मैं एक फ्रेंड को बोलता हूं कि मेरे को ना आप 100 रुपए दे दो, तो मतलब क्या है, मान लो इसके पास 600 है, तो 100 माइनस हो गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 100। ये चीज समझ में आया? नहीं आई होगी, दोबारा देखते हैं। उसने बोला फर्स्ट फ्रेंड ने कि भाई आप है ना मेरे को 100 रुपीज दे दो, 100 रुपए दे दो। तो क्या है, अब आगे कंडीशन देखते हैं। अब देखिए मान लो एक पी फ्रेंड है, एक क्यू फ्रेंड है। ठीक है, हम सपोज मान के चलते हैं। ठीक है, सपोज, देखिए ये चीज आपको समझाने के लिए बच्चे, ऐसा नहीं है कि हाँ कि ये आपको एग्जाम में करना, नहीं। यदि वो बोलता है कि मान लो इसके पास 200 रुपीज है और इसके पास 300 रुपीज है। ठीक है, तो उसने बोला कि आप मेरे को 100 रुपए दे दो, इसका मतलब क्या है, इसने इसको 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज दिए, तो इसके पास कितने हो गए, पी के पास तो भाई 400 रुपीज हो गए, बिल्कुल हो गए। तो क्यू के पास कितने हुए बच्चे, भाई क्यू के पास तो माइनस हो गए ना, क्योंकि उसके पास से चले गए। तो सेम केस मैंने यहां पे किया है, क्या किया कि भाई उसके पास एक्स रुपीज थे तो 100 रुपीज आते, उसके पास प्लस 100 हो गए। हाँ भाई इसके पास कुछ ना कुछ माइनस हुआ तो माइनस हो गई। ठीक है, तो उसने बोला है, क्या बोला कि वो ट्वाइस एज रिच एज यू, तो ट्वाइस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब एक्स प्लस 100 इक्वल वो उससे ट्वाइस हो जाएगा y माइनस 100 से। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? एक चीज ये बताइए, देखिए दोबारा देखते हैं भाई, घबराना नहीं है। क्या देखेंगे कि भाई उसने बोला, चलो हम इसने बोला फर्स्ट वन कंडीशन, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब उसने बोला ट्वाइस होंगे, बड़ा कौन है इसमें, बड़ा तो ये है ना भाई, क्योंकि इसके पास कुछ एडिशन हुआ, कुछ आया है, तो आते ये क्या होगा, बड़ा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, एक इक्वेशन को बनाया है। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्या होगा, x प्लस 100, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 200। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी चीजों को एक साथ लेके आएंगे, x माइनस प्लस 2y माइनस 2y इक्वल माइनस 200 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल माइनस 300। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में वो क्या बोल रहा है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने क्लियर की किससे, फर्स्ट वन हमारी कंडीशन से। सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा से पढ़ता हूं। उसने क्या बोला है
कि सेकंड क्वेश्चन में आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू इफ वी गिव मी 10। अब उसने बोला कि यदि वो, अब देखिए अब क्या बोल रहा था, पी ने क्या बोल रहा था दोस्तों, क्यू को बोल रहा था। अब देखिए अब उल्टा है, अब वो क्यू बोल रहा है किससे, पी से, कि भाई आप मेरे को 10 रुपए दो तो मैं आपका 6 टाइम्स हो जाऊंगा। मतलब देखिए इसके पास कितने रुपीस थे बच्चों, x, ये कितने थे, इसके पास कितने रुपीस थे, y। अब उसने बोला कि आप है ना, वो बोल रहा है QP से कि आप मेरे को 10 रुपीस दो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मैं और आप है, मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को 10 रुपए दो, इसका मतलब क्या है, यहां पे ये 10 रुपए देता तो इसके पास क्या होगा, y प्लस 10। अब इसके पास से तो गए हैं ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10। तो देखिए उससे क्या हुआ, वो उसका कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। अब देखिए यहां से एक बात और, अब देखिए y प्लस 10 और x माइनस 10 है, इसमें से बड़ा कौन सा है। अब देखिए इसके पास तो भाई 10 रुपए आए हैं ना, इसके पास से 10 रुपए गए हैं, तो इसका मतलब बड़ा ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या होगा, x माइनस 10 इक्वल y माइनस 10 हो जाएगा। अब लेकिन बड़ा क्या होगा, उसने बोला कि वो 6 टाइम्स हो जाता है। कब होगा 6 टाइम्स, जब ये इसको 10 रुपए दे देता है। तो बड़ा कौन सा है, यहां पे प्लस आएगा, बड़ा कौन सा है ये, तो यहां पे 6 टाइम्स हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे, क्या होगा, 6x माइनस 60 इक्वल y प्लस 10। तो यहां से हम देखेंगे एक जैसी चीजों को एक साथ लेके आएंगे। तो ये क्या हुआ बच्चे, 6x माइनस y इक्वल, मैं डायरेक्ट लिख दूं 70। तो देखिए फर्स्ट वन इक्वेशन आपके सामने ये है, सेकंड वन इक्वेशन आपके सामने ये है। तो हम देखिए आपको क्या करना, अब इसको सोल्व ही करना है। देखिए मैं इसको रब करता हूं। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वन इक्वेशन सेकंड वन इक्वेशन किससे करेंगे, कौन से मेथड से, कोई भी मेथड कर सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे क्या, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, क्या ये बताया था कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट, क्या कोई प्लस माइनस है, नहीं भाई यहां पे भी माइनस यहां पे भी माइनस, दोनों प्लस है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करना है। कर लेंगे कैसे, मैं हिंट दे देता हूं, फिर ये आपको क्या करना, होमवर्क है आपके लिए। क्या, x माइनस 2y, अब ये x का कोफिशिएंट कितना है, यहां पे 1, यहां पे कितना 6। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे करेंगे, 6 से कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x माइनस 12y इक्वल माइनस 1800। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन नंबर दे लेते हैं 3। अब देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे भी सेम है। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, उसके बाद y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि कितने रुपीस थे, फर्स्ट फ्रेंड के पास इतने रुपए, सेकंड फ्रेंड के पास इतने रुपए। तो आप ये क्या करेंगे, इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे क्या है हमारा। देखिए अभी तक हमने देखा कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हल्के से डिफरेंट है, बट देखिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए बिल्कुल हम घबराएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो बोलता है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक ट्रेन है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने नहीं बताया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ नहीं बोला, उसने बोला एट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला बच्चों, कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसने ट्रेवल किया है। अब देखिए अभी तक हमने डिस्टेंस का पता था, बट सर ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये चीजें सर हमने साइंस में पढ़ी थी। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, वो एक ही स्पीड से जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपको एक ट्रेन है वो दिल्ली से पंजाब जा रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। अब क्या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, दिल्ली से वो स्टार्ट होती है, सपोज उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, दिल्ली से जब तक वो पंजाब तक नहीं पहुंचती उसकी स्पीड कितनी रहेगी, कॉन्टिन्यूअस रहेगी, मतलब एक जैसे रहेगी। 50 किलोमीटर है तो 50 से जाएगी। अब देखिए इससे रिलेटेड एक ही चीज होती है, वो क्या होती है, वो होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसमें उतार चढ़ाव हुआ था, मतलब प्लस माइनस। जैसे दिल्ली से स्टार्ट हुई 50 किलोमीटर में, फिर वो भाई 40 आ गई, फिर वो 60 आ गई, फिर वो 39, मतलब क्या है वो प्लस माइनस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए हमने अभी तक देखा कि उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसने डिस्टेंस दिया है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ना, ये मैंने सपोज किया, मानना है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन उसने क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, उसने बोला कि यदि ट्रेन है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट जाती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड थी, फर्स्ट कंडीशन उसने बोला कि उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पहले स्पीड कितनी थी? सर हमको नहीं पता भाई, 50 थी 60 थी, पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसने इंक्रीज किया तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो उसने क्या किया, जो टाइम था ना कि 2 आवर्स लेस हो गए, कम हो गए। क्यों हुए? क्योंकि देखो इजिली पता लग रहा है, जब कोई स्पीड ट्रेन जा रही है, मान लो उसकी स्पीड कुछ, उसको इंक्रीज करेंगे तो टाइम तो कम लगेगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे। तो उसने बोला एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अब उसने बोल दिया कि अब स्पीड है ना 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होगी, कम होगी, तो आगे बोल रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो जो टाइम है ना उसको 3 आवर्स क्या हुए, मोर आए, ज्यादा लगे भाई उसको। बिल्कुल, जब स्पीड कम होगी तो भाई ज्यादा लगना ही है उसको। तो उसने बोला नेक्स्ट कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस उसने नहीं बताया कि इतने किलोमीटर निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे हम करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। कैसे देखेंगे? अब देखिए मैंने अभी तक आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना बच्चे, बिल्कुल किए थे सर। हमने देखा भाई डिस्टेंस की भी बात होगी, स्पीड की भी है, टाइम भी पता लग गया कितना है, चलो वो कम है ज्यादा वो हम देखेंगे अभी। तो ध्यान से एक चीज देखेंगे भाई, डिस्टेंस हमको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हाँ भाई हमको पता है। अब देखिए डिस्टेंस निकालना, स्पीड हमारे पास कुछ ना कुछ दे रखी है, स्लो है फास्ट है वो अलग मैटर है भाई। टाइम का भी भाई कम है ज्यादा है वो कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हम इसका पता लग जाए तो पता लगेगा, तो हम मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, हम मान लेंगे कितनी है पता नहीं सर, हम लिखेंगे बच्चों x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना लग रहा है नहीं पता, तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन का कितना टाइम लिख रहा है उसको हम नहीं पता, तो हम लिखेंगे y आवर्स, क्योंकि जो टाइम है वो किस में होता है, y मतलब आवर्स में होता है, मिनट में होता है। अब हमको ये कैसे पता लगेगा बच्चों आवर्स में, क्योंकि स्पीड उसने बोल रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में है बच्चों, आवर्स में। ओके, अब देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे, यदि आप देखेंगे देन, तो देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों स्पीड x, माने ये y होगी, तो हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा xy। ठीक है, किलोमीटर। ओके, अब देखिए इसकी टाइम क्या होता है, अब देखिए टाइम आपने आवर्स में देखा, लेकिन डिस्टेंस किस में होता है, ऑलवेज किस में होता है, किलोमीटर या मीटर में। ठीक है, अब देखिए यहां पे किलोमीटर में हो जाएगा। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे क्या होगा, ध्यान से। उसने बोला, देखिए दोबारा मैं इसको पूरे अच्छे से पढ़ता हूं, कि उसने बोला कि 10 किलोमीटर फास्टर एंड इट वुड 2 आवर्स लेस हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए हमने ये लिखा, फिर भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अब देखिए वी नो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड थी कितनी, हमने मानी थी x, अब स्पीड फास्ट हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम मानेंगे, तो यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां लिखेंगे, चलो हम इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख देंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन, देन लिखेंगे देन स्पीड ऑफ ट्रेन
कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चे x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों लिखा? क्योंकि 10 किलोमीटर ज्यादा गई है, ज्यादा समय लगा है, इंक्रीज हुई है स्पीड। इंक्रीज का मतलब जमा हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए देन टाइम टेकन, टाइम कितना हो गया? टाइम टेकन बाई ट्रेन, ठीक है। टाइम कितना हुआ? 2 आवर्स लेस हुए, मतलब जितना एक्चुअल टाइम था, एक्चुअल कितना था y, उसमें से कम कर दिया कितना? y माइनस 2 आवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि y था, उसमें से 2 जो आवर्स है वो कम हो गए, ठीक है। तो देन लिखेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस था कितना बच्चे? x y, स्पीड कितनी होगी? x प्लस 10 है, और टाइम कितना है? y माइनस 2। देखिए यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, बनाते हैं भाई। ये कितना हो गया? एक्स वाई। अब देखिए x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन के साथ 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप के इक्वेशन हमने कर रखे हैं। x को y के साथ एक्स वाई, अब माइनस के साथ माइनस 2x प्लस 10y और माइनस 20। अब हमने क्या किया? x को y के साथ एक्स वाई, x को माइनस 2 के साथ माइनस 2x, 10 को y के साथ 10y और 10 को माइनस के साथ माइनस 20। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा भाई एक जैसी चीजों को एक साथ लेके आएंगे। क्या होगा? एक्स वाई माइनस एक्स वाई, भाई प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल माइनस 20। क्या क्या? माइनस 20 को इस साइड लिया, और एक जैसी एक्स वाई जैसे जो चीजें हैं उसको हम क्या लेके एक साथ लेके आए। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस। यहां क्या हुआ? 2x माइनस 10y इक्वल माइनस 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई? क्या किया? कुछ किया है? नहीं, एज इट इज हमने उसको फॉलो किया है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया बच्चों की, जो फर्स्ट वन कंडीशन है हमने उसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए देन अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि वो 10 किलोमीटर। देखिए एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देगी कि भाई हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। उसने बोला वो जो स्पीड है वो क्या होगी? स्लो होगी 10 किलोमीटर। तो लिखेंगे फ्रॉम 4k सेकेंड, लिखेंगे 4k सेकेंड। अब सेकेंड केस से क्या हुआ कि भाई स्पीड बिकम, स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? एक्चुअल कितनी थी? x थी, उसमें से 10 किलोमीटर स्लो होगी, 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होगी, तो मतलब कम हुआ है, मतलब क्या होगा? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अब देखिए यहां पे मैंने ऐड किया था x प्लस 10, क्यों? क्योंकि वो क्या थी? स्पीड इंक्रीज हुई थी, यहां पे कम होगी, ओके। देन टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन वो कितना हो गया? एक्चुअल टाइम था कितना पहले? y, अब उसको क्या वो 3 आवर्स मोर ले रही है। मोर का मतलब y था पहले, उसमें ज्यादा ले लिया तो y प्लस 3 आवर्स, ठीक है बच्चे। हाँ भाई हमने एज इट इज किया था। तो अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल है? स्पीड इनटू टाइम के। अब देखिए डिस्टेंस कितना है हमारा? एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई हमेशा रहेगा क्योंकि उसने बोला है कि एक डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना था? वो तो दोनों के लिए सेम है ना। अब देखिए स्पीड कितनी है हमारी? x माइनस 10 है। टाइम कितना है? y प्लस 3 है। हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स वाई इक्वल ये कितना हो गया? एक्स वाई, एक्स को इसके साथ करेंगे पूरे इक्वेशन के साथ, प्लस 3x, ठीक है, माइनस 10y और माइनस 30। अब देखें क्या एक्स वाई वाली जितनी भी चीजें हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। एक्स वाई प्लस है तो माइनस एक्स वाई, प्लस 3x है माइनस 3x, प्लस 10y इक्वल माइनस 30। साइन मैटर्स करता है बच्चे, ऐसे नहीं है कि यहां पे माइनस है इसको प्लस लिखेंगे, जो साइन है वो ही लिखना है। अब देखेंगे एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहां पे क्या हुआ? माइनस 3x प्लस 10y इक्वल माइनस 30। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको क्या करना है? डिस्टेंस से निकलना है। डिस्टेंस कब निकलेगा? जब हमारी भाई x की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन है आपके सामने, इसको सोल्व करना है। किससे करेंगे? लिखेंगे बाई एलिमिनेशन
मेथड। अब देखिए मेथड का नेम जरूर लिखना है बच्चे, नहीं तो कई हम क्या कर देते हैं पूरा सोल्व कर देते हैं, क्वेश्चन भी ठीक होता है हमारा, बट देखिए इस को लिखने की वजह से हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, लेकिन हमको कट नहीं करवाने। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे प्लस 10y है, यहां पे माइनस 10y है, चलो माइनस 10 है वो चीज करेंगे। अब क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है इक्वेशन 1 कितनी है, 2x माइनस 10y इक्वल माइनस 20, देन माइनस 3x प्लस 10y इक्वल माइनस 30। ऐड करेंगे तो क्या हमने देखा, ये तो कट हो गया, प्लस x माइनस 3x और प्लस 2x माइनस x इक्वल ये कितना हो जाएगा, माइनस 50। माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस 50। अब देखिए यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहां पे यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती, क्या है नेगेटिव, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो लिखेंगे यहां पे आपने देखा कि Hence the speed of the train is कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना, टाइम निकालना है, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे पुट x इक्वल 50 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू 2 है, 50 माइनस 10y इक्वल माइनस 20। अब देखिए x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे 100 माइनस 10y इक्वल माइनस 20, माइनस क्या हुआ 20। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे माइनस प्लस होगा तो माइनस 10y इक्वल ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। देखा क्या हुआ, प्लस 100 इस साइड जाते ही माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 120, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब देखिए x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, हेंस द टाइम टेकन बाय द स्पीड बाय द ट्रेन इज 12 आवर्स। तो आपको बताना क्या था, क्या आपको यही बताने, नहीं, हमको क्या बताना, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे होगा, तो हम लिखेंगे देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो कितना है, वो हमारा डिस्टेंस एक्स वाई है। एक्स की वैल्यू आपको पता है कितने निकली थी 50, ठीक है, वाई की कितने निकली थी 12। अब 12 0 और 12 5 जा 60, देन डिस्टेंस कितना आ गया आपके सामने 600 किलोमीटर। तो देखा आपने, हमने आज क्या किया है दोस्तों, आज हमने 3.7 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए। अब देखिए ये कैसे इंपॉर्टेंट था, कैसे आपको समझ में आया। यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, हेजिटेशन नहीं करनी, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज 3.7 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसमें हमें बच्चों एक्सरसाइज 3.7 को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों आपको कैसे लगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।